इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि हम अपने खुद की प्यारी ब्रांड का कोई धर्म बना लें। वो इसलिए मरे कि हम गरीबी, अंतरंग, व्यक्तिगत रिश्ता बना सके उनके जरिए परमेश्वर के साथ। कुछ साल पहले, शायद 3 साल पहले, मैं इसी से भिड़ गई कि लोगों को बाइबल का अध्ययन करवाऊं, न केवल इसे पढ़ना। हर समय ये पढ़ते रहिए कि अपनी बाइबल पढ़ो, अपनी बाइबल पढ़ो। खैर, ये अच्छा है, पर मेरे ख्याल से यदि आप सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उससे बढ़कर आगे जाना पड़ता है। आपको अपनी बाइबल का अध्ययन करना पड़ता है, पर असल में ऐसा नहीं है। कई बार अगर आप धीमे हो जाए और सचमुच उस पर ध्यान दें जो आप पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दे, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, ये मुझसे क्या कह रहा है, तो आप हैरान रह जाएंगे। रोमियो अध्याय 12 में ही अकेले 12 अलग अलग सबक हैं। बस उस एक ही अध्याय में तो मैं शिक्षाएं देती रहती हूँ। बाइबल की कुछ पुस्तकों से लेकर मैंने ख़त्म किया है इफिसी, और मैंने ख़त्म किया है याकूब, मैंने ख़त्म किया है कुलुसी, और अब मैं हूँ गलातियों पर। और आप खुशकिस्मती से वो समूह है जो गलातियों के अंतिम अध्याय पर हैं। फिर ये सब बन जाएगी बाइबल कमेंट्रीज, वो अगले बाहर के मौसम में आनी शुरू हो जाएगी, और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे लिए ये अलग किस्म का लेखन है। तो पूरा गलातियों है। गलातियों से शिक्षा देना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मुख्यतः पौलुस एक ख़ास मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये है कि अब हमें और व्यवस्थाओं के और अधीन रहने की ज़रूरत नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन रहते हैं। और बाइबल में एक जगह पर पौलुस ने कहा था, मैं व्यवस्था के प्रति मर गया ताकि मैं परमेश्वर में जी सकूं। आप यदि सचमुच परमेश्वर में जीवित रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, फिर आपको व्यवस्था के प्रति मर जाना होगा। अब जब हम व्यवस्था की बातें करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि आप सब ये जानते भी हैं कि वो क्या है। यदि आप बड़े हुए हों एक सचमुच व्यवस्था प्राप्त धार्मिक संस्था में, आप तुरंत ही ये समझ जाते हैं, क्योंकि आपने बचपन से ही ये सुना है कि आप क्या नहीं सकते, आप नाच नहीं सकते, आप ताश नहीं खेल सकते, आप पार्टी में नहीं जा सकते, आप फिल्में नहीं देख सकते, आप बाल नहीं काट सकते। आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे मेकअप की ज़रूरत है। आमीन। और मेरे ख्याल से परमेश्वर जानते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को ये वरदान दिया कि वो इसकी रचना करे। मेरा मतलब ऐसी बातें जैसे व्यवस्था परस्ती, सब इसी बारे में है कि आप क्या नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, एक बार आप नहीं कर सकते जब आप व्यवस्था परस्ती के अधीन हैं। आमीन। आपको हमेशा खुश रहना है और गंभीर, उदास, और आप सचमुच बहुत कड़ी मेहनत करते हैं सब कुछ सही करने के लिए, ताकि आप सभी लोगों का न्याय कर सकें। जिन्होंने बातें इतनी सही नहीं की जितनी आप करते हैं, और इसीलिए संसार को समस्याएं बहुत से मसीहियों के साथ। तो इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है, हालांकि हमें भले काम करने की ज़रूरत है, हम इन्हें परमेश्वर से कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करते। चलिए भी आप परमेश्वर पर एहसान। आमीन। आप परमेश्वर पर एहसान नहीं करें जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वो पहले से ही ये जानते हैं। ये बात परमेश्वर ने सुबह मुझसे कही। उन्होंने कहा, क्या तुम ऐसे पेश आना बंद करोगी जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रही हो बाइबल पढ़कर? आप जानते हैं हम खुद पर इतने अभिमानी हो जाते हैं यदि हम किसी तरह स्वयं को इतना अनुशासित कर लेते हैं कि हर सुबह उठे और बाइबल में कुछ अध्याय पढ़ें हमारी शिक्षा के लिए, ताकि हम पूरा दिन मूर्खतापूर्ण बातें न करते रहें। और हम परमेश्वर पर एहसान नहीं करते जब हम प्रार्थना करते हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त है सभी वस्तुओं को परमेश्वर तक जाने का, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और उन्हें अपने जीवन में नियंत्रित करें और उन्हें कहें कि उस दिन के लिए वो हमारी मदद करें। तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, बस आगे बढ़िए और बिना परमेश्वर की मदद किए करिए। यदि आप करना चाहते हैं तो आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस पूरा दिन बकवास बातें करने में लगा दीजिए और मुसीबत में
पड़ जाइए, जिसे हम हमेशा कहते हैं मुझे चर्च जाना नहीं, आपको नहीं जाना है, मुझे अपनी बाइबल पढ़नी है, नहीं आपको नहीं पढ़नी है, मुझे प्रार्थना करनी है, नहीं आपको नहीं करनी है, मुझे अपना घर साफ करना है, नहीं आपको नहीं करना, आप एक गंदे घर में रह सकते हैं यदि आप चाहें तो। हमें ये समझने की ज़रूरत है, मुझे ये करने की ज़रूरत है, हमें इसे अपनी भाषा में निकालना है। मेरे ख्याल से हमें ये उत्पीड़न महसूस कराता है और हमें ये कहने की ज़रूरत है मैं करना चाहती हूँ या मैं करने वाली हूँ, पर मैं ये नहीं कि मुझे करनी थी। आमीन। पर मुझे थोड़ी चिंता होती है, मुझे थोड़ी ये सिखाने की कोशिश में कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह नहीं समझ पाते कि व्यवस्था क्या है। यहूदियों के लिए व्यवस्था 10 आज्ञाओं से कहीं ज़्यादा थी, और जब यीशु क्रूस पर थे और उन्होंने कहा पूरा हुआ, उनका मतलब था व्यवस्था। उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया ताकि हम परमेश्वर से किसी किस्म का रिश्ता कायम कर सके, किसी भी तरह का अंतरंग रिश्ता परमेश्वर से। हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि हमें कितना परफेक्ट होने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है पवित्र अधिकतम मात्रा में, और उनकी उपस्थिति बस हमें भस्म कर देगी, उनकी पवित्रता की आग बस हमें भस्म कर देगी। यदि यीशु हमारे पापों के लिए ना मरे होते और वो कर्ज न चुकाया होता जिसके हम कर्जदार थे, और उन्होंने हमारे लिए वो रास्ता ना खोला होता कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने के काबिल हों। यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि हम अपने खुद की प्यारे ब्रांड के एक धर्म बना लें, वो इसलिए मरे कि हम करीबी अंतरंग व्यक्तिगत रिश्ता बना सके उनके ज़रिए परमेश्वर के साथ, और हर चीज़ मसीह के ज़रिए है। पुराने नियम का मंदिर 3 भाग में था। ये था बाहरी आंगन पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग किया गया है एक 3 फुट मोटे पर्दे द्वारा। और अब मैं ये भूल गई कि ये कितना ऊंचा था, पर ये ऊंचा, बहुत ऊंचा था, कोई मनुष्य ऊंच तक नहीं पहुंच सकता था, और केवल महायाजक ही उस परम पवित्र स्थान तक जा सकता था। फिर केवल साल में एक बार, और फिर हर किस्म के स्नान और शुद्धिकरण के बाद और एक ख़ास किस्म के कपड़े पहनने के बाद फिर उसे अंदर जाना होता, और न केवल बाकी सबके पापों के लिए प्रायश्चित करना होता, पर अपने भी पाप के लिए। पर जब यीशु क्रूस पर मरे, उनके मृत्यु के क्षण मंदिर में वो पर्दा बिना किसी के छुए वो ऊपर से नीचे तक फट गया, एकदम पूरी तरह से, इस बात को घोषित करते हुए कि अब सब लोगों के लिए मार्ग खुल गया है अंदर आने के लिए और परमेश्वर के साथ बंधुत्व कायम रखने के लिए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए व्यवस्था पाली और अब हम अनुग्रह के इंतज़ाम में रहते हैं। उनके अनुग्रह का धन्यवाद हो। अनुग्रह परमेश्वर का धन है यीशु की कीमत पर। यह वो अनुग्रह है जिसके हम योग्य नहीं हैं, पर यह उससे और भी कहीं ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से कई बार ये भाग छोड़ दिया जाता है, और काश ये न हो। अनुग्रह वो सामर्थ्य है जो हमें चाहिए व्यवस्था का पालन करने के लिए, ना कि वो रीति रिवाज वाली व्यवस्था, वो सारे शुद्धिकरण बलियाँ नहीं, कुछ ख़ास दिनों को मनाना और बहुत सी चीज़ों जो उन्हें करनी पड़ती थी, जिनमें से बहुत सी चीज़ों का हमारे लिए कोई तुक नहीं बनता। मैं उनमें से कुछ 1 मिनट में आपके लिए पढ़ूंगी और आप कहेंगे क्या? पर नैतिक व्यवस्था से हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमें अभी भी 10 आज्ञाओं की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अव्यवस्था हमारे पत्थर की तख्तियों पर नहीं आती जिसे रखना कठिन हो। यह हमारे हृदय में है, यह हमारे हृदय में लिखी अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। यदि हम एक नए सिरे से जन्मे मसीह हैं तो हमें इस बात का तुरंत एहसास हो जाता है कि कब हमें कुछ करना है और कब हमें कुछ नहीं करना। यदि हम सीख लें कि कैसे अगुवाई में रहना है और पवित्र आत्मा के निर्देश सुनने हैं। पर यदि आप व्यवस्था परस्त हैं तो आप अपना समय बिता देंगे व्यवस्था के पालन, नियम के पालन और कायदों के पालन में, और आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे आत्मा की अगुवाई में चलना। दरअसल आप ये देखेंगे कि पौलुस कहता है कि वे जो व्यवस्था के अधीन रहते हैं वे सिद्ध नहीं हैं, वो अभी भी यीशु मसीह हैं। सिद्ध विश्वासी होना पड़ता है पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए। जानते हैं कि उसके साथ एक जिम्मेदारी है। यदि कोई आपको बस 10 नियम दे दे और कहीं पर चलो और तुम पर परमेश्वर के साथ सही हो जाओगे, खैर आप अपनी लिस्ट पढ़ सकते हैं, चेक मार्क चेक मार्क चेक मार्क, और आप उस धनवान शासक की तरह बनने लगते हैं। वो कहता उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु के कुछ आज्ञाओं की सूची दी और उन्होंने कहा
मैंने किया, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। और फिर यीशु कहते हैं, खैर एक और बात है जिसकी तुम में घटी है, जाओ और वो हर चीज़ बेच दो जो तुम्हारे पास है और उसे गरीबों को दे दो। और ये लिखा है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो अपने पैसों से जुड़ा था। पर इससे जो मुझे संदेश मिलता है वो यह है कि चाहे हम कितनी अच्छी बातें कर ले, हम में से हर एक हमेशा एक बात होती है जिसकी हमें कमी होती है। चलिए, भी कितने परफेक्ट दिन आपको मिले हैं। मेरा मतलब है हम बिस्तर में लेटे रह सकते हैं और हम अपनी संपूर्णता की योजना बना सकते हैं, और ये तब तक होती है जब तक हमारे पांव जमीन पर नहीं पड़ते, फिर ये सब गायब हो जाते हैं। ओ भाई, मैं बहुत आत्मिक हो सकती हूँ, पर जब कोई घर पर न हो, मैं मिस पवित्र होती हूँ जब कोई घर पर नहीं होता। और जब लोग अंदर आते हैं तो मैं कुछ और ही बन जाती हूँ, मैं कुछ और ही महसूस करती हूँ। आप ये कितना जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, और आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। शैतान व्यवस्थाप्रस्त है और वो कोशिश करता है कि हर काम जो हम करते हैं वो किसी किस्म के नियम में बदल दें। मेरे लिए बहुत सी व्यवस्था परिस्थिति तब आई जब काम का मामला आया। बस काम करना, बस काम करना, बस काम करना। मेरा मतलब है, मुझे स्वयं में अच्छा महसूस हुआ जब मैं काम कर रही होती, बजाय उसके जब मैं आनंद ले रही होती और मज़ा ले रही होती। क्या कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? पता है, यदि मेरे पास काम करने को रह गया हो और मैंने कोशिश की हो काउच पर लेटकर फिल्म देखने की, तब मैं पूरा दिन दोषी महसूस करती रहती। और अंत में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तुम इस तरह से सोचती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस फिल्म को देखने का हक नहीं। तुमने वो सब काम कर नहीं डाला जिसे तुम्हें करने की ज़रूरत है। खैर, ये कोई कानून नहीं है, और मैं हमेशा उन बातों के लिए मुसीबत में पड़ती जिनके बारे में मुझे पता नहीं था कि मैं मुसीबत में क्यों पड़ी। मेरे पिता तो एक सन की आदमी थे और एक दिन सब कुछ ठीक ठाक होता और अगले दिन आप वो कर सकते थे जो आपने किया, और वो उसी काम को करने के लिए आपको थप्पड़ रसीद देते। तो केवल वो समय जब मैं मुसीबत में नहीं पड़ती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ये समय था जब मैं नौकरी कर रही होती। मुझे याद है, मैं मुसीबत में पड़ी हंसने के लिए, मुझे याद है मेरे पिता क्रोधित हो गए थे क्योंकि मैं हंस रही थी। वो एक बहुत ही गुस्सैल आदमी थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई और आनंदित हो। क्या कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? आप में से कितने दोषी महसूस करते हैं जब आप मज़े कर रहे होते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा सब नहीं करते? मैं आपको वादा कर सकती हूँ ये डेव नहीं है। देखिए, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं उनका परिचय देना भूल गई। डेव, उठो और हाथ हिलाओ और हर एक को देखने दो तुम कितने हैंडसम हो। मुझे हर समय दोषी महसूस होता यदि मैं मज़ा ले रही होती। मेरा मतलब है, मैं कई सालों से शैतान से लड़ाई लड़ती रही इस मुकाम तक आने के लिए जहाँ मुझे अपने जीवन का आनंद ले सके। इसलिए मैं अपने प्रोग्राम का नाम रख पाई एंजॉइंग एवरीडे लाइफ। आप जानते हैं क्या? चोर आता है घात करने, चोरी करने और नाश करने, पर यीशु ने कहा मैं आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले, और इतनी बहुतायत में लबालब हो कि वो उमड़े। इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको मुख्य कारण दूंगी कि क्यों ज़्यादातर लोग अपने जीवन का आनंद नहीं लेते। वो इसलिए कि वो स्वयं का आनंद नहीं लेते। तो गलातियों में पौलुस लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो व्यवस्था से आज़ाद कर दिए गए हैं, उन्हें व्यवस्था के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस को बुलाया गया था गलातियों को उपदेश देने के लिए, और उनमें से ज़्यादातर मूर्ति पूजक थे। तो असल में उन्हें व्यवस्था से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन्हें कभी व्यवस्था नहीं सिखाई जाएगी। पर उनके उद्धार पा लेने के बाद और उन्होंने अनुग्रह के बारे में पता लगा लिया, फिर लोगों ने जुडाइजर्स को बुलाया जो असल में व्यवस्था परस्त यहूदी थे, जो मंडलियों में चुपके से घुस गए और वो कोशिश करने लगे इन लोगों को वापस व्यवस्था के अधीन लाने के लिए। वो कहते हैं, खैर हाँ, ये बढ़िया है कि तुम अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए और ये बहुत शानदार बात है। उनमें से बहुत उन्हें मसीह को स्वीकार किया, पर वो अभी भी व्यवस्था को नहीं छोड़ पाए। जानते हैं, आप में से कितनी ये जानते हैं कि पुराने तरीकों से निजात पाना कितना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल। कई बार जब आप जानते हो कि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसे छोड़ना मुश्किल होता है। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ और शायद आज यहाँ भी कोई हो, बहुत से जो टीवी पर देख रहे वो चढ़ जाती है जहाँ वो बिल्कुल कुछ नहीं सीखती। उसने मुझे बताया कि उसने कुछ नहीं सीखा। मैंने पूछा क्या तुम्हें कुछ समझ आता है, तुम चर्च में क्या सीखती हो? और उसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा खैर, तो तुम क्यों नहीं जाती रहती हो? खैर कुछ देर उसने एक
अलग चर्च में जाने की कोशिश की और असल में वहाँ उसने कुछ सीखा, पर वो पुराने चर्च में ही अंत में जाने लगी। और मैंने कहा क्यों? उसने कहा, और ये था जो उसने कहा, मैं वो रीतियाँ नहीं छोड़ सकती। पर देखिए, लोग आदी हो जाते हैं कुछ चीज़ों के सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं रीति क्या होती है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप बार 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 करते हैं और वो असल में अपना मतलब ही खो देती हैं। अब आपके लिए इसका कोई और मतलब नहीं रह जाता क्योंकि आप बस इसे करते हैं, ये बस उसका हिस्सा है जो आप करते हैं। खैर, हम चर्च परमेश्वर से ब्राउनी पॉइंट्स पाने के लिए नहीं पाते। आप इस सप्ताहांत यहाँ आए क्योंकि आप परमेश्वर से अपने रिश्ते के प्रति गंभीर हैं और आप बढ़ना चाहते हैं। आप वचन सुनना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपको कुछ नियम दूंगी और कुछ बातें जिसे आपको करनी पड़ेंगी जब आप इस इमारत में होते हैं। मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ। और आप शायद वो हर बात पसंद ना करें जो आप सुने, पर जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप असमंजस में ही नहीं रहेंगे। और मैं नहीं सोचती कि हर बार जब आप चर्च जाते हैं आप बस वहाँ ज़रूरत है इसलिए बैठे और कंफर्टेबल होने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से कई बार आपको अपनी सीट में थोड़ा कसमसाना पड़ता है। आमीन। बस आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, मेरा मतलब है मेरे लिए आप एक ही सप्ताह में पागल हो गए होते यदि आप पुरानी वाचा का विश्वासी बनने की कोशिश कर रहे होते। मुझे बस पता नहीं कि आपने इसे कैसे बर्दाश्त किया। मैंने अभी अभी लेव्य व्यवस्था 76 नियम प्रिंट किए हैं और असल में वहाँ 1613 नियम हैं। इनमें से लेव्य व्यवस्था ही 76 हैं। मैंने सुना कि व्यवस्था परस्त यहूदियों ने 10 आज्ञाओं को 2200 नियमों और कायदों में बदल दिया था। वो बातें जो आप कर सकते थे और वो बातें जो आप नहीं कर सकते थे। मैं आपको बता रही हूँ कि जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, उन्होंने शायद अगर कैसे क्या को अपनाया होता जो उस 1.5 साल तक चला होता। मेरा मतलब है जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं। और देखिए, जब हर बार वो उनमें किसी एक नियम को तोड़ते तो उन्हें दोषी महसूस होता था और फिर उससे ऊपर ये कि उन्हें एक बलि देनी पड़ती। और यीशु परमेश्वर का संपूर्ण बेदाग मेमना, एक बलिदान हमेशा के लिए। दोबारा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पाप करते हैं हम पश्चाताप कर सकते हैं और क्रूस की ओर देख सकते हैं। और ये ना केवल क्षमा किया जाता है पर ये भुला दिया जाता है। चिल्लाओ और परमेश्वर की स्तुति करो। इसका ये मतलब नहीं कि हमें एक पापमय जीवन जीने को मिल जाता है। अनुग्रह एक बहाना नहीं है भद्दी जिंदगी जीने का और इससे बरी हो जाने का। ये सामर्थ्य है कि आपको ऐसा जीवन ना मिले। देखो, उन्हें ये सारी बातें बताई गई जो उन्हें करनी थी, पर उसके पास इसे करने की सामर्थ्य नहीं थी और परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि वो ये बता सके कि इसका पालन नहीं कर सकते, ताकि वो जान सकते कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से बहुत बार हमारे उद्धार पा लेने के बाद भी हम अभी भी लंबे अरसे तक कोशिश करते रहते हैं कि अपनी भलाई के कामों द्वारा स्वीकृति पा सकें, जब तक कि अंत में हम इतने थक नहीं जाते कि हम खुद को पूरी तरह पस्त कर लेते हैं और वो कहते हैं मुझे ये शुरू से ही पता था। और हम अंत में सीख लेते हैं परमेश्वर पर भरोसा करना कि वो हमारे जीवन में वो करें जो करने की ज़रूरत है। पर यहाँ बस उनमें से कुछ हैं। मैंने किसी को देखने के लिए कहा, पर जब स्पेशल पेनल्टी की बात आई तो परमेश्वर को बलि देते समय कोई खमीर या मधु नहीं जला सकते थे। परमेश्वर को अपनी बलि देते समय नमक भूलने की जुर्रत भी न करना। तुम चिकनाई नहीं खा सकते। सारी चिकनाई परमेश्वर की बलि के लिए बचाई जानी थी। आप लहू नहीं खा सकते। कोई भी गलत काम होते आपने देखा है तो आप उसकी गवाही देने से चूक नहीं सकते थे। खैर, वो इसी आइडिया को खारिज कर देता है कि मैं इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, है ना। आप किसी अशुद्ध जानवर को छू नहीं सकते थे। आप लापरवाही से शपथ नहीं ले सकते थे। आप कभी भी अपने पड़ोसी को धोखा नहीं दे सकते थे किसी चीज़ के बारे में जो उनको दी गई है। यदि आप ऐसा करते तो आपको वो चीज़ वापस करनी होती, साथ ही सामान्य दंड, साथ ही 20% दंड। यदि आपको कोई खोई हुई संपत्ति मिले और आपने इसके बारे में झूठ बोला हो और 20% दंड, आप अपने बालों को बिखरा हुआ नहीं रख सकते थे। और इसमें लिखा था तुम मर जाओगे और परमेश्वर हर एक पर क्रोधित होंगे। जब आप कहते हैं क्या क्या जानते हैं, लोगों को ये पता नहीं था कि उन्हें
हर चीज़ के लिए नियम की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर नहीं रह रहे थे, उनके अंदर कोई बुद्धिमानी नहीं जी रही थी, तो बस वे जानवरों की तरह रह सकते थे यदि उन पर ये कोई भी नियम लागू ना होता। खैर, उनमें से कुछ सुनने वाले आज भी हैं। मुझे खुशी है कि हम अनुग्रह के अधीन जी रहे हैं। मुझे कुछ लोगों का मालूम है जिन्हें सुबह बहुत समय लगता है अपने बाल बिगाड़ने की बजाय उसने जितना समय मुझे लगता है संवारने में। उनका हर बाल अलग अलग दिशा में जाता है और आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यहाँ है। आप अपने कपड़े नहीं फाड़ सकते थे। आप मर जाएंगे और परमेश्वर हर एक पर क्रोधित होंगे। मुझे पता नहीं हर एक पर क्यों, उन्हें हर एक पर क्रोधित होने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने तो उन सब कपड़ों का क्या जिन्हें हम पहने घूमते हैं, जिनमें छेद हैं। मुझे पता नहीं, शायद परमेश्वर सोचते हो कि हमें उससे ज़्यादा स्मार्ट होना है। मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं बस यहाँ बोलती रह सकती हूँ। मेरा मतलब बिना चानों और पंखों आप सी फूड नहीं खा सकते थे। आप कंकाल नहीं छू सकते किसी गिद्ध का, काले गिद्ध का, लाल गिद्ध का, किसी भी किस्म के गिद्ध का, उल्लू का, सफ़ेद उल्लू का, रेगिस्तान उल्लू का, वगैरह 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 वगैरह। आप 4 टांगे वाले कीड़ों को नहीं खा सकते थे जब तक कि उनकी टांगे इकट्ठी ना जुड़ी हों। मेरे ख्याल से अगर उनकी 3 टांगे होती तो ठीक था। आप किसी भी ऐसे जानवर को नहीं खा सकते थे जो सभी 4 पाँव पर चलता हो और जिसके पंजे हों। बिल्लियों के लिए अच्छी खबर है। अब आप जानते हैं ये अब 33 दिन तक चर्च नहीं जा सकते थे एक लड़के को जन्म देने के बाद। और मेरा मतलब है लड़की वाला मामला तब भी चल रहा था, पर आप 66 दिनों तक चर्च नहीं जा सकते थे एक लड़की को जन्म देने के बाद, क्योंकि वो औरत अशुद्ध मानी जाती थी। और फिर वो सब इसमें चला जाता था कि आप यौन संबंध नहीं रख सकते अपनी माँ के साथ, आप अपने पिता के साथ यौन संबंध नहीं रख सकते। खैर, पता है ये ऐसा लगता है जैसे ये ठीक है। बेशक आप नहीं कर सकते, पर उन्हें इसके लिए एक नियम बनाना था, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर नहीं रहता था। क्या आप जानते हैं कि कितना अद्भुत होता कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और असल में इतनी अकल होना कि हम ये जाने कि ये ऐसा नहीं जो मुझे करना है। अब हमें बस यही करने की ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे चलें और वो करना बंद करें जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि ना करें। हम व्यवस्था के आज़ाद कर दिए गए हैं, हम अनुग्रह के अधीन रहते हैं और हर बात जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें वो हमें उसे करने की क्षमता देते हैं। चलो देखें, इनमें से और कोई है जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है और आप अपनी दाढ़ी छटवा नहीं सकते थे, पर यदि आप ये करते तो उसके लिए कोई दंड नहीं था। आप साइड से अपने बाल नहीं काट सकते थे। मेरे ख्याल से आप पीछे से काटे और साइड से लंबा छोड़ दें। अब जानते हैं, मैं यहाँ ज़रा भी निरादर नहीं करना चाहती। पॉइंट यह है कि इनमें से हर एक के लिए परमेश्वर का एक कारण था और इनमें से बहुत से, जैसे किसी ख़ास जानवर को ना छूना, वो अशुद्ध थे, लोग उनसे बीमार हो सकते थे। तो इस तरह कई किस्म के नियम थे जो कवर करते थे स्वास्थ्य को, और ये कि लोग क्या खा सकते थे, क्या नहीं खा सकते थे, और बहुत से नियम कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। जो मुझे बड़े दिलचस्प लगते थे, वो विदेशियों से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते थे, वो बेईमानी वाले मापतोल नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, वो अपने माता पिता को गाली नहीं दे सकते थे, वो एक वैश्या से विवाह नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, जानते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नई वाचा में हम उनके अधीन रहते हैं जो कहलाती है रॉयल लॉ ऑफ लिबर्टी, और ये प्रेम का नियम है। तो सचमुच नए नियम का संदेश ये है कि यदि आप सीख लें परमेश्वर की तरह के प्रेम में चलना। अब मेरी बात सुनिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम वो प्रेम ग्रहण करते हैं, हम सीखते हैं कि एक संतुलित तरीके से खुद से कैसे प्रेम करना है, क्योंकि तुम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते यदि तुम खुद से प्रेम न करो। मैंने कहा आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते यदि आप खुद से प्रेम नहीं करते। यदि आप स्वयं पर दया नहीं करते तो आप किसी और पर दया नहीं कर सकते। यदि आप स्वयं पर ही दोष लगाते हैं, आप दूसरे लोगों पर भी दोष लगाते रहेंगे। और यही मेरी कुछ सबसे बड़ी समस्याएं थी। मैंने स्वयं को पसंद नहीं किया था क्योंकि मेरा शोषण हुआ था। मैंने सोचा वो मेरी गलती थी, मुझ में कोई खराबी थी। तो मैं बड़ी हुई, जीवन भर मेरे दिमाग में यही संदेश चलता रहता, तुम्हें क्या खराबी है, तुम्हें क्या खराबी है, तुम्हें क्या खराबी है, तुम्हें क्या खराबी है। क्या किसी और के पास उस रिकॉर्ड की कॉपी है?
तुम्हें क्या खराबी है, तुम्हें क्या खराबी है। खैर, आपको सीखने की ज़रूरत है कि खुद से कैसे प्रेम करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते दूसरे से नहीं कर सकते। और बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे हृदय, अपने पूरे प्राण और अपने सामर्थ्य से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे सभी मनुष्य जान पाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि हम संसार में आगे कुछ साबित करना चाहते हैं जो वहाँ खो गया है और उसे मसीह को जानने की ज़रूरत है, और हम इसे केवल प्रचार द्वारा ही नहीं कर सकते, हमें उन्हें कुछ दिखाना पड़ेगा, और वो है, और हमें सीखना होगा कि कैसे सच्चाई से, ईमानदारी से, सचमुच निस्वार्थी जीवन जीना है और लोगों से प्रेम करना है। यीशु ने हमें उस ज़रूरत से आज़ाद कर दिया है कि जिससे हमें बस नियम और कायदों पर चलना पड़े, जो कहलाता है धार्मिक व्यवस्था परस्ती, जिसके बजाय हमें ये सौभाग्य मिला कि हम पवित्र आत्मा की शानदार अगुवाई के पीछे चले, जो अब हमारे अंदर रहता है। आत्मिक रूप से सिद्ध विश्वासी सीख लेता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे चलना, और यही जीवन को बहुत बहुत आनंदमय बना देता है, बहुत बहुत आनंदमय। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।